नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये जो मेरा रिकॉर्डिंग सेशन है, मैं क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से चला रहा हूं। इस पर ये छठी कड़ी है। इस कड़ी में देखा जाए तो ये छठी क्लास है। इससे पहले 2 क्लास मैंने जैनिज्म पे ली है, 1 क्लास मैंने महाजनपद 16 महाजनपदों पे चर्चा की है और एक क्लास मैंने मगध उत्कर्ष पर चर्चा की है और एक और क्लास जो ली है वो मैंने बुद्ध पर, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है। आइए आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं बुद्ध की फिलॉसफी पर। बुद्ध की फिलॉसफी पर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया होगा कि बुद्ध जी को 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में गया में उनको संबोधि की प्राप्ति हुई, ये कह सकते हैं उनको ज्ञान मिला, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने संबोधि की घटना कही। और वो ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां पे हो रही है, बोध गया में हो रही है, पीपल के वृक्ष के नीचे। और फिर हमने आपको यह भी बताया होगा कि मैंने आपको बताया होगा कि इन्होंने जो महाविनिष्क्रमण किया वो मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। गृह त्याग की जो घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। वही साथ ही साथ मैंने आपको बताया होगा कि इन्होंने जो धर्म चक्र परिवर्तन किया, इन्होंने जो धर्म चक्र परिवर्तन किया वो कब किया, वो इन्होंने सारनाथ में अपने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, वो 5 भिक्षुओं ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। और वहीं पर प्रथम उपदेश देने की घटना को जो है वो बौद्ध साहित्य किस नाम से पुकारते हैं, तो बौद्ध साहित्य उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जानकारी के लिए बता दूं आपके कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम वर्षावास किया गया था, प्रथम वर्षावास कहां पर किया गया था, प्रथम वर्षावास सारनाथ में ही किया गया था। और सारनाथ में उसके साथ साथ ही क्या किया गया था, प्रथम उपदेश दिया गया था प्रथम। और वहीं पर क्या है, बौद्ध संघ की या भिक्षु संघ की क्या की गई थी, स्थापना भी की गई थी। तो इसी क्रम में हम देखेंगे। सेशन शुरू करने से पहले हम आगे चर्चा करते हैं कि अनअकैडमी पर आप सभी साथियों को बता दिया जाए 14 दिसंबर से एक बैच लाइव हो रहा है 3 महीने के लिए, पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। अगर आप 3 महीने समय देने को तैयार हैं तो इस बार की एश्योरिटी दे सकते हैं कि इस बार आप मेंस लिख रहे होंगे, तो बढ़िया मौका है। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए क्या करना होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के आपको प्लस सब्सक्राइब करना है, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा, वीजे या लाइव वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप तक आपको पहुंचना है और कैसे उत्तर प्रदेश कैटेगरी तक पहुंचना है। उसके साथ साथ सीसैट का बैच 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। और सेशन शुरू करने से पहले एक और सूचना यह है कि इस संडे को 10 दिसंबर को, यानी कि इस संडे को दोपहर 12 बजे एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें फर्स्ट रैंक पर आपको 100% स्कॉलरशिप, सेकंड रैंक पर आपको 75, थर्ड रैंक पर आपको 50% एंड 4 टू 50 पर आपको 40% और 51 टू 500 पर आपको 30%। ये तो स्कॉलरशिप मिलेगा, सब्सक्रिप्शन में छूट मिलेगा। साथ ही साथ मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, इसमें अगर 50 लर्नर जो टॉप 50 लर्नर होंगे उनको हिंदी मीडियम की यूपीएससी की किताबें भी मिलेंगी। तो चलिए बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं अपने आज के सेशन पर, थोड़ी सी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के सेशन पर क्या करते हैं, थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या सब चर्चा में क्या है। तो मैंने आपको कल बताया होगा कि महाविनिष्क्रमण क्या था, गृह त्यागने की घटना थी। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया होगा महाविनिष्क्रमण के साथ साथ मैंने आपको क्या है बताया होगा कि भैया महाविनिष्क्रमण के साथ साथ मैंने आपको एक और घटना बताई होगी जो कि थी धर्म चक्र परिवर्तन की। और उसके साथ साथ मैंने एक और जो घटना बताई होगी महापरिनिर्वाण की एक घटना बताई होगी कि जब बुद्ध जी को क्या हो रहा है, बुद्ध जी की 80 वर्ष की अवस्था में जब मृत्यु हो रही है, ठीक है, तो 80 वर्ष की अवस्था में जब मृत्यु हुई और मृत्यु की घटना को बौद्ध साहित्यों में किस नाम से जाना गया, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अब हम सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए, कल हमने इनके कुछ शिष्यों के बारे में बात किया होगा, आनंद मैंने बताया होगा, उपाली बताया होगा, सुबद बताया होगा। ये 3 प्रमुख क्या हुआ करते थे, 3 प्रमुख इनके शिष्य हुआ करते थे। उसके साथ साथ कुछ और शिष्य भी हुआ करते थे, देवदत्त भी इनका शिष्य था, बिंबिसार भी इनका शिष्य हुआ करते थे, अजातशत्रु भी इनके शिष्य हुआ करते थे, प्रसेनजीत भी इनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, अनिरुद्ध भी इनके शिष्य हुआ करते थे। तो ढेर सारे शिष्यों के बारे में हमने आपको कल चर्चा की होगी। वही अगर देखा जाए कि बौद्ध भिक्षुणी संघ जो कह सकते हैं, जो प्रमुख स्त्रियां रही हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी रही हैं, उनमें कल हमने आपको बताया होगा कि गौतमी प्रजापति
गौतमी प्रजापति जो प्रथम भिक्षुणी थी। और कल मैंने अभी बताया होगा कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पे की गई, तो वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी आनंद के बार बार आग्रह करने पर। और गौतमी पुत्र प्रजापति के द्वारा उनकी दशा को देख करके बुद्ध का मन क्या है, द्रवित हुआ। और कह सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने क्या है, अलाउ कर दिया स्त्रियों को कि आप बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ कह सकते हैं कि आम्रपाली जो हुआ करती थी, आम्रपाली नगर वधु हुआ करती थी, वो भी बुद्ध की प्रमुख बौद्ध धर्म की कह सकते हैं स्त्रियों में, अनुयायी में शामिल हुआ करती थी। नंदा थी, यशोधरा हुआ करते थे, ठीक है, क्षेमा हुआ करती थी, मल्लिका थी, विशाखा थी। तो ऐसे ढेर सारे स्त्रियों के नाम आते हैं जिन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को फॉलो किया। उसके पहले आपको बता दिया जाए, ठीक है, सेशन आगे बढ़ने से पहले जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये बौद्ध संघ की स्थापना कहां पे की गई, तो आपको बता दिया जाए, बौद्ध संघ की स्थापना जो की गई थी कहां पे की गई थी, सारनाथ में की गई थी। बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, सारनाथ में की गई थी। और वहीं पर अगर आपसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछ ले कि सर भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी, तो आनंद के बार बार आग्रह करने पर वैशाली में भिक्षुणी संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और पहली महिला कौन हुआ करती थी, जो कह सकते हैं जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था, तो पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला हुआ करती थी। अगर हम देखते हैं कि सर ये संघ जो बन गया है, तो संघ में प्रवेश करने के नियम क्या क्या रहे होंगे, तो संघ में सिंपल से वही नियम था कि भैया मिनिमम एज होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए, 15 वर्ष, कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसके साथ साथ माता पिता की आज्ञा आपको क्या है, प्राप्त होनी चाहिए। बौद्ध संघ में जो दास होते थे, कर्जदार होते थे, सैनिक होते थे, विकलांग होते थे, कह सकते हैं। उसके साथ साथ ठीक है, जो ये सारे इन सभी व्याधियों से ग्रस्त जो मनुष्य हुआ करता था, उनको बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं हुआ करती थी। साथ ही साथ जो चोर और डाकू होते थे, कह सकते हैं जो हत्यारे होते थे, उनको भी बौद्ध संघ में अलाउ नहीं किया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर अपवाद है, अंगुलीमाल डाकू को क्या है, शामिल किया गया था बौद्ध संघ में, तो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, संघ के में प्रवेश लेने के से पहले संघ में प्रवेश लेते समय क्या है, एक शपथ लेना होता था कि भैया क्या है कि आप त्रिरत्न में विश्वास करेंगे। तीन रत्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से तीन रत्न हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ 10 प्रतिज्ञाएं होती थी, उनको दोहराना होता था, त्रिरत्न की शपथ लेती होती थी। ठीक है, और कहीं कहीं इसको पता चलता है कि भिक्षु मांसाहार कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो इस पे था कि भिक्षु कहीं 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 भी जिक्र मिलता है कि भिक्षु मांसाहार कर सकते थे। ठीक है, 12 वर्ष से कम विवाहित और 20 वर्ष से कम कुमारी का क्या है कि ठीक है, प्रवेश, मतलब 12 वर्ष से अगर कम है और वो विवाहित नहीं है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और 20 वर्ष से अगर कम है और वो अविवाहित है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। मतलब 12 वर्ष की कंप्लीट होना चाहिए, अगर विवाहित है तो 12 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, और अगर वो अविवाहित है तो 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। इन स्त्रियों को क्या है, प्रवेश दिया जाता था। साथ ही साथ संघ में जो सदस्य थे वो क्या थे, दो भागों में विभाजित थे। जो संघ के जो सदस्य हुआ करते थे वो क्या थे, वो बच्चा दो भागों में विभाजित थे। एक हुआ करता था जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे, एक भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे। तो ये क्या करते थे, भिक्षु और भिक्षुणी, ये सन्यासी जीवन बिताते थे। ये क्या करते थे, ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। वहीं पर अगर बात किया जाए, जो उपासक होते थे, उपासक और उपासिकाएं होते थे, ये उपासक और उपासिकाएं जो होते थे, ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी क्या हैं, ये गृहस्थ जीवन जीते हुए भी गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का अनुसरण। जैसे हम आप अगर अभी बौद्ध धर्म को अनुसरण करेंगे तो फिर क्या कहलाएंगे, हम तो उपासक कहलाएंगे, हम भिक्षु और भिक्षुणी नहीं कहलाएंगे, हम उपासक कहलाएंगे। देखिए, इस बात को लेकर बड़ी बार विवाद होता है कि सर अक्सर हाँ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बौद्ध महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ का अध्यक्ष कौन बना। तो भैया गौतम बुद्ध जी ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग विशेष रूप से, किसी को भी उत्तराधिकारी, अगर उनमें से 3-4 ऑप्शन है और लास्ट में अगर दिख जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो बस इनमें से कोई नहीं टिक कर देना है। ठीक है, उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। मेरे जो उपदेश दिए गए हैं और जो संघ के नियम है, यही क्या रहेंगे, उत्तराधिकारी यही क्या रहेंगे, उत्तराधिकारी रहेंगे। इस बात को भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चार आर्य सत्यों के पहले चर्चा करने से पहले आपको बता दिया जाए कि सर चैत्य और बिहार क्या होते थे। तो चैत्य एक प्रकार के कह सकते हैं समाधि स्थल हुआ करते थे। चैत्य और बिहार पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूँ। दो लाइन है, आप लोग इसको जरा सुन लीजिए, नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि चैत्य क्या होते थे। तो चैत्य एक प्रकार के एक पूजा कह सकते हैं समाधि स्थल हुआ करते थे, और इन समाधि स्थलों में बौद्ध जो महात्मा हुआ करते थे, बौद्ध जो महापुरुष हुआ करते थे, उनकी मृत्यु होने के पश्चात उनके अंतिम संस्कार, उनको समाधान करने के पश्चात क्या कर दिया जाता था, उनके धातु अवशेषों को गाड़ दिया जाता था, सुरक्षित रखने के लिए भूमि के अंदर क्या है गाड़ दिया जाता था, और उसके ऊपर एक भवन बना दिया जाता था जो कि एक उपासना का केंद्र हुआ करता था। सिंपल सा आप ये मान सकते हैं कि चैत्य जो था वो चैत्य क्या था, वो चैत्य जो उपासना के केंद्र हुआ करते थे। वहीं बगल में आपको बिहार दिखाई पड़ते हैं। तो बिहार क्या होता था, तो चैत्यों के पास ही कह सकते हैं या फिर किसी अन्य जगह पर बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए आराम करने के लिए जो आवास बनाए जाते थे, उन पर उन स्थलों पर निर्माण किया जाता था, आवास के लिए जिनका निर्माण किया जाता था उसको बिहार कहा जाता था। और ये सिंपल सा है भैया, ये आहार के, ये आवास के क्या है केंद्र हुआ करते थे। ये आवास के क्या क्या हुआ करते थे, केंद्र हुआ करते थे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, बौद्ध दर्शन पर। हमने आपको बताया है चार आर्य सत्यों के बारे में चर्चा की गई है, चार आर्य सत्यों के बारे में चर्चा की गई है। बुद्ध जी ने अपने प्रथम उपदेश में चतुर्वार्य आर्य सत्यान के बारे में बताया गया, चार आर्य सत्यों के बारे में बताया है। भैया ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि चार आर्य सत्य जो हैं इनका कभी कभी क्रम उलट फेर देता है, या तीन आर्य सत्य दे दिया गया, चौथा कोई एक अदर ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिएगा कि इसमें से कौन चार आर्य सत्यों में शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चार आर्य सत्य में अगर देखा जाए, चार आर्य सत्यों के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहला क्या है, पहला है दुख। क्या है, पहला है दुख। बुद्ध जी के अनुसार ये बताया गया है कि संसार में सभी वस्तुएं दुखमय हैं। संसार में क्या है, दुखमय है सभी वस्तुएं। जन्म, वृद्धावस्था, मरण, अप्रिय बोलना, किसी से मिलना, प्रिय का वियोग होना, ये सब दुख का कारण है। तो संसार बहुत ही ज्यादा क्या है, संसार दुखमय है। आप लोगों के भी बड़े अजीब अजीब दुख होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए किसको कौन सा दुख खाए जा रहा है। ठीक है, उपाय उसका बताया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, दूसरा क्या है, दुख समुदाय। तो दुख समुदाय का जो तात्पर्य है उन कारणों से है कि जिनसे दुख उत्पन्न होता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने इन सभी दुखों के जो मूल कारण है उसको अविद्या माना है। अविद्या माना है, मतलब अविद्या का मतलब क्या है कि चार आर्य सत्यों की अज्ञानता है, यही तुम्हारे कारण क्या है, दुख है। और उसके साथ साथ अविद्या, विद्या के साथ साथ उन्होंने क्या माना, अविद्या के साथ साथ उन्होंने तीसरा को भी क्या है, दुख का मूल कारण माना है। ठीक है, और तीसरा से ही बुद्ध जी मानते हैं कि तीसरा से ही आसक्ति एवं राग का उद्भव होता है। और दुख के कारणों को ध्यान दीजिएगा, दुख के कारणों को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। ये पॉइंट नोट करिए जरा आप लोग कि दुख के कारणों को, कारण जहां पर है वहां पर प्रतीत समुत्पाद है, तो दुख के कारणों को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। आयोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, भैया आयोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा, जानते क्या पूछा है कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध निम्न में से किस आर्य सत्य से है। ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध किस, तो दूसरे आर्य सत्य से पूछा भी जाएगा, पूछा भी जाएगा, देखना पेपर में। तीसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख निरोध। तो बुद्ध के अनुसार दुख के निवारण के लिए, ठीक है, तृष्णा का उन्मूलन होना आवश्यक है। तृष्णा को त्याग करके क्या है, दुख निरोध का मार्ग को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख को, तीसरे में क्या बताया कि दुख को दूर किया जा सकता है, चौथे में बता रहे हैं कि दुख को दूर करने के मार्ग है, दुख को दूर करने के मार्ग है जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया है। जिसको यहाँ पे मेंशन है, जिसको अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया है, या जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग के साथ साथ जिसको हम कहते हैं कल्याण मित्र के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कल्याण मित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे आर्य सत्य के बारे में लिखा हुआ कि बुद्ध के अनुसार पहला आर्य सत्य कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, पहला आर्य सत्य कौन सा है। ठीक है, बुद्ध ने धर्म में चार आर्य सत्यों का मूल योग बताया है। ठीक है, चार आर्य सत्यों के बारे में यहाँ पर बुद्ध ने क्या किया है, बुद्ध ने यहाँ पर
4 आर्य सत्यों के बारे में चर्चा किया है और अपने धर्म के मूल को, दुख को मूल में रखा है। ठीक है, फिर हमने आपने देखा, फिर आपने यहाँ पर भैया देखा, क्या देखा आप लोगों ने कि दुख बुद्ध के अनुसार संसार के सभी कष्टों का मूल दुख है, जरा मरण दुख का सांकेतिक नाम है, बिल्कुल है। ठीक है, इसके अंतर्गत बुद्ध ने दुख के कारणों के बारे में बताया है। दुख के कारणों की व्याख्या के लिए प्रतीत समुत्पाद नामक सिद्धांत को विकसित किया है। या होने से या होगा, भैया मृत्यु होने से क्या होगा, जन्म होने से क्या होगी, मृत्यु होगी। तो कारण, इसमें क्या है, कारण आ जाता है, कारण आता है। ठीक है, तो यहां से इसका क्या है, संबंध बताया गया है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको बताया भी है कि भैया पूछा गया है कि प्रत्युत समुत्पाद का संबंध किससे है, तो उसका संबंध किससे है, उसका द्वितीय आर्य सत्य से है। फिर हमने तृतीय पे बात किया, दुख निरोध तो दुखों का अंत, लोभ मोह तृष्णा आसक्ति आदि का अंत ही दुख निरोध है। और दुख निरोध से ही क्या कर सकते हैं, हमें निर्वाण की प्राप्ति भी हो सकती है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो बुद्ध जी ने दुख को दूर करने के लिए क्या है, 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कह देते हैं, अष्टांगिक मार्ग कह देते हैं। और इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को ही हम कल्याण मित्र के नाम से जानते हैं। कल्याण मित्र के नाम से क्या है, जानते हैं। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि सर, एक देखिए अभी मैंने पूछा कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध किससे है, वो दूसरे आर्य सत्य से है। अब पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सर अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है या कल्याण मित्र का संबंध किससे है, तो वो चौथे आर्य सत्य से है। किससे है, संबंध जो इसका है वो किससे है बच्चा, भैया वो संबंध है चौतीर्थ आर्य सत्य से संबंध है। ये वो मार्ग हैं जिनका पालन करने से क्या हो जाता है, दुख से मुक्ति मिल सकती है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, चतुर्थ आर्य सत्य दुख क्या क्या है, क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के, इस अब इनको क्या है, के माध्यम से दुख को क्या किया जा सकता है, दूर किया जाता है। आइए अष्टांगिक मार्ग पर हम चर्चा करते हैं, क्या क्या है भैया अष्टांगिक मार्ग। तो पहला तो आपका है सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है सम्यक संकल्प, क्या है, दूसरा आपका क्या है भैया, सम्यक संकल्प, तीसरा आपका है, ठीक है, सम्यक वाक्य। पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा आपका क्या हो जाएगा, सम्यक कर्मांत। सम्यक का मतलब सही, ठीक है, सही, सम्यक कर्मांत। और पांचवा क्या हो जाएगा, सम्यक अजीव। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा आपका हो जाएगा बच्चा सम्यक आजीव। छठा आपका कौन सा हो जाएगा, छठा आपका सम्यक व्यायाम। और ठीक है, सम्यक व्यायाम। और साथ ही साथ सातवां आपका आ जाएगा सम्यक स्मृति। सम्यक क्या है, स्मृति। एंड आठवां आपका आ जाएगा सम्यक समाधि। सम्यक क्या है, समाधि। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होगा भैया, वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप में देखना। वस्तुओं को क्या करना, उसके वास्तविक रूप में देखना ही क्या है बच्चा, सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प क्या है, सम्यक संकल्प है कि आसक्ति द्वेष वगैरह नहीं होना चाहिए, हिंसा से मुक्त होना चाहिए। सम्यक वाक्य भैया अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, कर्म ऐसे करो जैसे दान करो, दया करो, करुणा नित्य विनय, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो। ये सब क्या करिए, आप सत्कर्म करिए। सम्यक अजीव, सम्यक अजीव का मतलब है कि सदाचार के नियमों का क्या करना है, पालन करना है। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है कि भैया विवेकपूर्ण प्रयत्न करना है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। सम्यक स्मृति का मतलब क्या है कि गलत और झूठी अवधारणाओं को त्याग करके सत्य धारणाओं को अपनी स्मृति में रखना ही क्या है, सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि का मतलब क्या है कि मन एवं चित्त की एकाग्रता करके ध्यान लगाना। तो भैया ध्यान लगाइए और इन अष्टांगिक मार्गों को पालन करिए। तो अब खुद ही सोचिए, जब इन चीजों को पालन कर लेंगे तो क्या जीवन में दुख बचेगा, सब खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये इन्हीं को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाता है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम इसको क्या कल्याण मित्र के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या है, कल्याण मित्र के नाम से इसको सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, कल्याण मित्र के नाम से जानते हैं। चलिए अष्टांगिक मार्ग पे यहाँ पे देखिए चर्चा भी होगी हुई, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग पे एक एक करके यहाँ पर क्या है, चर्चा यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं।
दूसरों की भलाई करना सम्यक प्रयत्न है। इसमें विवेकपूर्वक स्मरण करना, चित्त यो मन की सकारिता, और इनको 3 स्कंदों में बांटा गया है। 3 स्कंदों में क्या है, बांटा गया है। ये 3 स्कंदों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रज्ञा, शील और समाधि 3 स्कंदों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत पहले 2 सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सम्यक शील के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम आ जाते हैं। और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि समाधि के अंतर्गत आते हैं। क्या है, समाधि के अंदर आते हैं। तो ये रहा अष्टांगिक मार्ग पे हमने क्या है चर्चा की। अष्टांगिक मार्गों पर क्या है चर्चा की। साथ ही साथ बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए कल कुछ प्रतीकों पे हमने चर्चा की थी कि गर्भ में आने को क्या प्रतीक है, हाथी है। मिलाने वाले में क्वेश्चन आता है, जन्म का संबंध किससे है, तो जन्म का संबंध कमल से है। यौवन का संबंध किससे है, तो यौवन का संबंध सांड से है। ग्रह त्याग का संबंध तो कल हमने बताया था, ग्रह त्याग का संबंध अश्व से हुआ करता है। प्रथम उपदेश का संबंध जो रहेगा, प्रथम उपदेश का धर्म चक्र परिवर्तन, तो चक्र वहां से निकल के आ जाएगा। निर्वाण, निर्वाण पे आप पद चिन्ह रख सकते हैं। और महापरिनिर्वाण को क्या है आप स्तूप से, क्योंकि उनके धातु अवशेषों को बांट करके क्या है उस पर स्तूपों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। उनके पर क्या किया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया। तो वो क्या हो जाएगा, वो उनसे जुड़ी हुई कुछ क्या है, जुड़ी हुई कुछ प्रतीक है। ठीक है, चलिए कुछ ये बौद्ध धर्म के दर्शन है, आप इन पे देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म में कारणवाद। वेट 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 ठीक है, तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद, कारणवाद, अनिश्चयवाद, कर्म एवं पुनर्ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, यह आत्मा में विश्वास नहीं करता है। आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन हर हाल में मिलता जरूर है, यहां से क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलता जरूर है। बौद्ध संगीतियां हुई है, टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां, वैसे तो अमूमन 4 होती है, मास्टर 5 बताता है। मास्टर कितनी बताता है, मास्टर 5 बताता है। अमूमन 4 बौद्ध संगीतियां क्या है बताई जाती है। आइए इस पर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु होती है, बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु होती है उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीत का क्या होता है, आयोजन होता है। बुद्ध की जिस वर्ष मृत्यु होती है उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। यानी बुद्ध जी की मृत्यु हो रही है 483 बीसी में, 483 बीसी में, तो 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हो रहा है। इसका 383 बीसी में 100 बरस बाद इसका आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन 251 या 250 या 252 बीसी कह देते हैं, कहीं की कुछ किताबें लिखती हैं 252-51 बीसी। और ये जो होती है ये प्रथम शताब्दी में हो रही है, ये जो हो रही है चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हो रही है। तो 483 बुद्ध जी की मृत्यु के तुरंत बाद इसका किया गया था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। स्थान जो था कि किस स्थान पे इसका आयोजन किया गया था, तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा पर इसका क्या है, गुफा में आयोजन किया गया था। अध्यक्ष इसके कौन हुआ करते थे, तो अध्यक्ष इसके महाकश्यप जी हुआ करते थे। ठीक है, संरक्षक इसका कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो अजातशत्रु जो शासक था वो हर्यक वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, हर्यक वंश का क्या है, शासक हुआ करता था। और इसमें कार्य क्या कह सकते हैं, परिणाम क्या निकल के आया इस बौद्ध संगीत का, तो बौद्ध संगीत का रिजल्ट यह रहा कि इस संगीत में क्या है, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। दो बौद्ध ग्रंथों की रचना हो रही है, जिनका नाम, एक का नाम है सूत पिटक, दूसरे का नाम है विनय पिटक। अब क्या होगा कि सर सूत पिटक और विनय पिटक में था क्या, तो सूत पिटक में जो किया गया, सूत पिटक में वो क्या है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। किसके, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। वहीं विनय पिटक में देखा जाए, विनय पिटक में अगर देखा जाए, सॉरी ये विनय पिटक से एरो लग गया है, विनय पिटक में तो क्या था, बौद्ध संघ का नियम था, बौद्ध संघ के नियम। एंड सूत पिटक में क्या किया गया, सूत पिटक में बौद्ध बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। वहीं विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का क्या किया गया था, कलेक्शन किया गया था। तो ये प्रथम बौद्ध संगीत हुई। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सूत पिटक किससे संबंधित है, विनय पिटक किससे संबंधित है, इससे क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत के 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया, वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां पे किया गया, ठीक है,
वैशाली में इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष सर्वकामी या सावकमीर के नाम से जाना जाता है, सर्वकामी के नाम से जाना जाता है, या कुछ सबाकामी के नाम से जाना जाता है। कुछ किताबें सब कामी लिखती हैं, कुछ किताबें सुबुकामी लिखती हैं, तो कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन सिंपल सा है कि सर्वकामी से मिलता जुलता ही रहेगा। ठीक है, संरक्षक इसके कौन थे, कौन से शासक इस समय हुआ करते थे, तो यहाँ के शासक कालाशोक हुआ करते थे। ये किस वंश के थे, ये शिशुनाग वंश के थे। ये किस वंश के थे, ये शिशुनाग वंश के शासक हुआ करते थे। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि बौद्ध संघ जो था वो स्थिरवादी, या इसी को क्या बोलते हैं, थेरवादी या थेरावादी के नाम से बोल दिया जाता है। थेरावादी और महासांघिक में क्या है, बट गए थे। महासांघिक में क्या है, बट गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये बटे तो इनका मतलब मोटिव क्या हुआ करता था, इनका क्या अंतर था। ठीक है, तो जो स्थिरवादी थे या जिनको हम थेरवादी कह देते हैं, ये भिक्षु वे भिक्षु थे जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। वो भिक्षु हुआ करते थे जो परंपरागत नियमों में क्या रखते थे, अपनी आस्था रखते थे। उनको स्थविर कहते थे। और इनका जो नेतृत्व किसने किया, इनका जो नेतृत्व किया था वो महाकच्चायन ने किया था। इनका नेतृत्व किसने किया था, इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। और दूसरे थे महासंघ। दूसरे कौन थे, महासंघ। तो यह नियमों के परिवर्तन के हिमायती हुआ करते थे। नियमों के क्या है परिवर्तन के क्या हुआ करते थे, ये हिमायती हुआ करते थे। और ये कहते थे कि भैया इन्हें पूर्वी बौद्ध भिक्षु भी कहा जाता है। ये नियमों के क्या हुआ करते थे, हिमायती हुआ करते थे। कहते थे अगर नियमों में परिवर्तन हो सकता है तो बिल्कुल हम समय के साथ अपने नियमों में परिवर्तन भी लेकर के आ सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत कुछ किताबें 252 251 लिखती हैं, कुछ किताबें 247 बीसी भी लिखती हैं। तो मतलब मान के चलिए कि वैसे अशोक के शासन काल में किया गया था। अशोक के शासन काल में मौर्य वंश का शासक था। आयोजन कहाँ पे किया गया था इसका, आयोजन इसका पाटलिपुत्रा में इसका क्या किया गया था, पाटलिपुत्रा में इसका क्या किया गया था बच्चा, आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था, पाटलिपुत्रा में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, तो और अशोक इस समय शासक हुआ करते थे। इस संगीत की अध्यक्षता किसने की, तो इस संगीत की अध्यक्षता जो की वो मोगली पुत्र तिस्य ने किया। इस संगीत की अध्यक्षता किसने किया, मोगली पुत्र तिस्य ने किया। और इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ कि संकलन, अभिधम पिटक का संकलन किया गया। इसमें त्रिपिटक के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, त्रिपिटक, तीन पिटक, तो तीनों पिटक की रचना बौद्ध संगीतियों में हो रही है। सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में हो रही है, और अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में आ रही है। मतलब तीनों मिलाकर के त्रिपिटक हमारे आ गए हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से आएंगे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभिधम पिटक में आखिर है क्या, जैसे कि हमने देखा कि सूत्र पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों के बारे में बताया गया है। तो सर अभिधम पिटक में क्या है, तो अभिधम पिटक में अगर हम बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन देखने को मिलता है। सिंपल सा है, क्या मिलता है यहाँ पर, बौद्ध धर्म का यहाँ पर दर्शन देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि संघभेद के नियमों के लिए इस संगीत में कुछ कड़े नियम बनाए गए थे। ठीक है, कुछ कड़े नियम भी बनाए गए थे, जिसका उल्लेख हमें मिलता है कि अशोक के सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभों के माध्यम से हमें उसका जिक्र भी मिलता है। ठीक है, अशोक ने यह भी किया कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को उनके शयन स्थल से खोदकर निकलवाया और उनका पुनः विभाजन किया, और पूरे भारत में लगभग 84,000 स्तूपों का क्या किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है, 84,000 क्या है, स्तूपों का निर्माण किया। मतलब जहां जहां धातु अवशेष थे उनको खुदवा करके उनको छोटे छोटे भागों में बांट करके और पूरे भारत में लगभग 84,000 स्तूपों का क्या है, निर्माण करवाया था इसी बौद्ध संगीत के पश्चात। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगीत पे बात करते हैं। तो प्रथम शताब्दी वही लगभग 102 ईस्वी के आसपास में माना जाता है कि बुद्ध की जन्म के लगभग 585 वर्ष बाद इस संगीत का आयोजन किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष इसके कौन थे, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष हुआ करते थे। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्क ने किसके कहने पर बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया, तो कनिष्क ने पार्श्व बौद्ध विद्वान हुआ करते थे, बौद्ध विद्वान। तो कनिष्क ने पार्श्व विद्वान के कहने पर, बार बार कहने पर कनिष्क ने बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। कनिष्क जो कोई कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक हुआ करता था, और इस दौर में प्रथम शताब्दी में संस्कृत
संस्कृत एक भाषा के रूप में बौद्धों ने अपना लिया था। और यहाँ पर हमें क्या है, हम यहाँ इसी बौद्ध संगीत में देखा जाए तो वसुमित्र ने विभाष शास्त्र नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी। और इसी संगीत में हमने देखा कि बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जा रहा है, हीनयान एंड महायान। जो दूसरी बौद्ध संगीत में स्थिरवादी और महासंगीत थे, उनका यहाँ पर बड़ा रूप देखने को मिलता है, महासंगीत महायान हो जा रहा है और स्थिरवादी क्या हो जा रहा है, हीनयान हो जा रहा है। तो इसी बौद्ध संगीत में क्या है, दो भागों में इसका विभाजन देखने को मिलता है। अब ये पूछा जाता है कि सर इसमें दोनों में अंतर क्या है, आखिर क्यों विभाजित हुए? तो स्थिरवादी संप्रदाय आगे चलकर हीनयान बन जाता है, महासांगिक संप्रदाय क्या है, महायान बन जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसने हीनयान ने गौतम बुद्ध को कह सकते हैं महापुरुष माना है, देवता नहीं माना है। जबकि क्या करता है, जबकि महायान गौतम बुद्ध को देवता मान करके और उनकी प्रतिमा बना करके पूजना शुरू कर दिया। ठीक है, हीनयान ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा नहीं रखी, बोधि वृक्ष को पूजा, उसके साथ साथ जो स्तूप थे उन्हीं को पूजा। लेकिन महायान ने क्या किया, मूर्ति पूजा और तीर्थों को, जो तीर्थ वगैरह हुआ करते थे, उन पर अधिक महत्व देना प्रारंभ किया। ठीक है, हीनयान में देखा जाए तो हीनयान के जो साहित्य थे वो पाली भाषा में हुआ करते थे। वहीं महायान की बात किया जाए तो महायान के जो ग्रंथ हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। तो ढेर सारे क्या थे, ठीक है, ढेर सारे हमें अंतर भी देखने को मिलते हैं। और यहीं से क्या है, यहीं से हमें कह सकते हैं, यहीं से हमें दिखाई पड़ने लगता है बुद्धिज्म के उस स्वरूप में चेंजेज हो रहे हैं। बुद्धिज्म के स्वरूप में हमें यहाँ पर क्या है, परिवर्तन भी दिखाई देने लगता है, परिवर्तन भी क्या है, दिखाई देने लगता है। हीनयान महायान में हमने अंतर देख लिया है कि ये प्राचीनतम रूप है, ये नवीन रूप है। ये ढेर सारे नियम को क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बता दी, आपको बता दिया। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि ये सीरीज बड़ी पसंद आ रही है, आप लोगों के जैसे व्यूज आ रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में भैया उत्साहवर्धन जरूर करते रहिए, उत्साहवर्धन जरूर करते रहिए कमेंट सेक्शन में आप लोग जा करके। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आंसर भी करिए। और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में क्या है, कमेंट सेक्शन में आप कैसा लग रहा है सेशन, इसके बारे में बताइए। आधे घंटे के सेशन के अंतर्गत मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं ये भी चाहता हूँ कि जल्दी से ज्यादा क्या है आपका, ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है यहाँ पर रिवीजन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या है, आधे घंटे के सेशन में ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी बन सकते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके हो जाने। अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ लास्ट में सेशन एंड करने से पहले कि सर पबोरना समारोह क्या होता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए कि सर ये पबारना, इसको मैंने बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया था कि हमने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पवारना समारोह क्या होता था, इस पर क्या है आप लोग 2 लाइन में लिखिएगा, 2 लाइन में क्या है आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए। और सेशन को इन करने से पहले बता दिया जाए कि आप अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, मोबाइल नंबर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिए मोबाइल में, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन करिए, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए। क्या करिए, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करिए और फ्री स्पेशल क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास करने के लिए अगर आपसे कोई कोड मांगा जा रहा है तो आप वहां पर विजय लाइव कोड अप्लाई कर सकते हैं। नहीं मांगा जा रहा तो कोई बात नहीं। एनी टाइम एनीवेयर लाइव रिकॉर्डिंग सेशन मिलता है, करस्पॉन्डेंस कोर्स मिलते हैं, बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, अकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से कोर्सेज मिलते हैं, इवेंट लाइव वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलते हैं, अनलिमिटेड क्विज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिनिंग सेशन चलता है। तो ये सारी चीजें हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। पीसीएस की जैसे डेट आ चुकी है, पीसीएस की डेट आ चुकी है, तो भैया अब क्या है, अब तो भैया आप समय मत गवाइए, अब समय मत गवाइए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए अनअकैडमी की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ओवरऑल प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, सब फाउंडेशन बैच चल रहा है, 2025 के लिए भी बैच लाइव हो चुका है। क्या करना है आपको, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ध्यान दीजिए, वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट में तो भाग ही लेना है आपको, इस संडे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं और ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। कोई समस्या हो रही है तो बिल्कुल मास्टर के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली सीरीज पर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे। थैंक यू डियर।